आप सख्त तरीन चेकिंग करें। लेकिन इन यंगस्टर्स को, इन बच्चों को, बच्चियों को, स्कूल कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के, इनको 7 सितंबर को जाने दें, इनको देखने दें, इनको अपने एयर एसेट्स देखने दें। आप देखें, हम चेंज हो गए, हमारी जनरेशन इज डिफरेंट। हमारी जनरेशन तो आइडियलाइज करके फाइटर पायलट्स को, इस जनरेशन के पास तो और भी बहुत सारी चीजें हैं आइडियलाइज करने को। लेकिन ये बच्चे भी देखें कि यार हमारे क्या एसेट्स हैं, वो रिलेट करेंगे, वो इन चीजों के साथ दे कैन हैव द सेम फीलिंग्स। हमें याद है जब हम छोटे होते थे, 7 सितंबर का हम लोग वेट करते थे कि हम लोग जाएं पीएफ बेस चकलाला और तमाम एयरफोर्स के बेसिस पे, कि हम लोग फाइटर जेट्स को करीब से देखेंगे, उनको हाथ लगाएंगे, उनके नोज को, यहां तक के जो छोटे बच्चे होते थे जिनमें जरा दिलेरी होती थी, जरा पायलट से बात करते करते वो कॉकपिट में जाके बैठ के तस्वीरें खिंचवाते थे। मुझे अभी भी याद है कि अगर 6th 7th 8th में अगर किसी के बैग में से कोई की बुक निकल आती थी तो हम कहते थे देखो कितना नालायक है। वैसे हम भी हेल्प लेते थे उससे छुप छुप के। बहुत टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं, बेचारों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। वो देखे ना, वो बेचारे सुबह कॉलेजेस में होते हैं, शाम को एकेडमीज में होते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के या 9th 10th के जिन जिन बच्चों ने एग्जाम्स देने होते हैं बोर्ड के, आप उन लोगों के अगर पैटर्न्स को देखें तो बेचारे मशीन्स बने हुए हैं, मशीन्स। मैं ये समझता हूं कि शायद हमारे वक्त आसान थे, हमारे वक्त आसान थे। आजकल के स्टूडेंट्स के वक्त बहुत डिफिकल्ट है। मैं आई सिंपैथाइज विद यू। जो आजकल के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, मतलब आई स्टिल रिमेंबर हम लोगों के वक्त में अगर कोई 65-70% नंबर ले लेता तो दैट वाज गुड इनफ, रादर दैट वाज ग्रेट। 75% नंबर तो हम कहते थे यार आपने तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया। तो हमारे यहाँ नॉर्मली यही आदत होती है कि नॉर्मली पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बताते हैं, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को ये बताते हैं यार कि आपका टाइम तो कोई ऐसा टाइम था ही नहीं, हमने बहुत पढ़ा। मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता। मैं ये समझता हूं कि आने वाला टाइम यंगस्टर्स के लिए ज्यादा डिफिकल्ट है, ज्यादा चैलेंजिंग है। हम लोगों ने कुछ इजी टाइम देखा था। अस्सलाम वालेकुम। ये बात है 1997 और 1998 की। ये वो 2 साल हैं जब मैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में था, 1997 और 1998। और गालिबन अगर हमारा लास्ट ईयर नहीं था तो सेकेंड लास्ट ईयर जरूर था, जिसके बाद एनसीसी खत्म हो गई। तो हम लोगों ने एनसीसी में हिस्सा लिया और वुमेन गार्ड भी होता था फॉर द गर्ल्स, एनसीसी वाज फॉर द बॉयज। और बहुत ज़बरदस्त किस्म की 20 डेज की हमारी प्रिपरेशन आर्मी कराती थी, फर्स्ट ईयर में भी और 20 ईयर सेकेंड ईयर में भी। और हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस मिलता था। और उस एनसीसी की ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें मिला, और वो एडवांटेज ये था कि जिस ने एनसीसी की ट्रेनिंग की हुई है वो इस बात को फील कर सकता है कि आप लाइफ में बहुत से प्रोफेशंस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो एक आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो आप लाइव एम्यूनेशन से फायरिंग करते हैं, जो आप डिसिप्लिन सीखते हैं, जो आप ट्रेनिंग करते हैं, परेड करते हैं, यू गेट अ प्राइड दैट एज इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस। तो बहुत अच्छा लगता। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छी सर्विस थी और इसने हमारी यूथ को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया था। बात ये नहीं होती है कि उनकी जो सर्विस है वो रेगुलर आर्मी की सर्विस को रिक्वायर्ड भी होती है, ना भी रिक्वायर्ड हो, लेकिन ये वो लाइफ का एक्सपीरियंस है। 20 डेज के वो एक्सपीरियंस, 20 और 40 डेज का, फर्स्ट ईयर 20 एंड सेकेंड ईयर 20 सितंबर में हुआ करती थी, सून आफ्टर द समर वेकेशंस। मगर दैट वाज अ वंडरफुल ट्रेनिंग, वंडरफुल ट्रेनिंग। ये एक्सपीरियंस हर एक को होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि रेगुलर आर्मी शुड ओनली बी फॉर दोज हु क्लियर देयर सेकेंड ईयर एंड पास द आईएसएसबी और अकेडमीज में जाएं, कि सिर्फ वो लोग जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग करें जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल, पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी रिसालपुर, पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में जाएं। तमाम यंगस्टर्स
लड़कों और लड़कियों को ये ट्रेनिंग करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि इस ट्रेनिंग को डिसकंटिन्यू क्यों किया गया। मैं ये समझता हूं कि ये ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, दे आर, आज देखे ना, किसी भी वक्त हालात मुल्क के कुछ भी डिमांड कर सकते हैं। पाकिस्तान के हर बंदे में ये जज्बा तो है फाइट करने का, लेकिन आपकी एक बेसिक ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए हर बंदे की। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे सर्व करना आपको एज अ यंग पर्सन इट इज कंपल्सरी। आप सर्व करते हैं फोर्सेस में, तो एनसीसी तो एक ट्रेनिंग है और ये ट्रेनिंग हर यंगस्टर को मिलनी चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत से मेरे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो मेरी तरफ 40s में होंगे, मिड 40s में होंगे, 50s में, दे कैन रिलेट टू इट। वो लोग जो एटलीस्ट 44 के हैं, दे नो दे मस्ट हैव डन एनसीसी, उन्होंने एनसीसी जरूर की होगी। आप उनसे पूछिएगा कि कैसा एक्सपीरियंस था। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं ये चाहूंगा कि हमारे यंगस्टर्स में एनसीसी दोबारा इंट्रोड्यूस की जाए, वुमेन गार्ड दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपके अंदर एक जज्बा पैदा करती हैं, एक डिसिप्लिन पैदा करती हैं, एक गुड मेमोरीज। यू नो द प्राइड ऑफ वेयरिंग अ यूनिफॉर्म एंड फायरिंग विद अ G3। अच्छा, उस वक्त कोई यूएस कैलिबर गन होती थी जो लास्ट टाइम वी वर द फर्स्ट वंस एंड परहैप्स द लास्ट वंस टू फायर विद द G3। वो G3 नई नई इंट्रोड्यूस हुई थी आर्मी में, तो हम लोगों ने G3 से फायर किया था। अब 12 को शायद गए थे हम लोग फायरिंग रेंज पे। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो मैं आजकल के यंगस्टर्स से कहना चाहता हूं कि आप यकीन कीजिए, जब हम लोगों ने एनसीसी की ट्रेनिंग की थी, आप सोचिए, आप फर्स्ट ईयर में हैं, कॉलेज में हैं, कॉलेज में द बेस्ट थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ इज कि ट्रिप चली जाए, तो आप कहते हैं यार बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया, और फेयरवेल पार्टीज हो जाए तो गुड इनफ। लेकिन मैं ये देखता हूं कि आजकल के स्टूडेंट्स को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं किसी भी चीज को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि शायद हमारे वक्त आसान थे, हमारे वक्त आसान थे। आजकल के स्टूडेंट्स के वक्त बहुत डिफिकल्ट है। मैं आई सिंपैथाइज विद यू, जो आजकल के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं। मतलब आई स्टिल रिमेंबर, हम लोगों के वक्त में अगर कोई 65-70% नंबर ले लेता तो दैट वाज गुड इनफ, रादर दैट वाज ग्रेट। 75% नंबर तो हम कहते थे यार आपने तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया। तो हमारे यहाँ नॉर्मली यही आदत होती है कि नॉर्मली पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बताते हैं, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को ये बताते हैं यार कि आपका टाइम तो कोई ऐसा टाइम था ही नहीं, हमने बहुत पढ़ा। मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता। मैं ये समझता हूं कि आने वाला टाइम यंगस्टर्स के लिए ज्यादा डिफिकल्ट है, ज्यादा चैलेंजिंग है। हम लोगों ने कुछ इजी टाइम देखा था। हम लोग, अगर हम ये बात करते हैं कि हम लोग एकेडमीज नहीं गए थे, हम लोगों ने एकेडमीज में नहीं पढ़ा था, हमने ट्यूशंस ही पढ़ी थी और हम बगैर ट्यूशंस के पास हुए, तो दैट वाज अ डिफरेंट टाइम। मुझे अभी भी याद है कि अगर 6th 7th 8th में अगर किसी के बैग में से कोई की बुक निकल आती थी तो हम कहते थे देखो कितना नालायक है। वैसे हम भी हेल्प लेते थे उससे छुप छुप के। तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप जब तक एकेडमीज में जाएंगे नहीं, आप एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं लेंगे, तो आप 70 80 90% नंबर नहीं ले सकते। हर लड़के के ऊपर, हर लड़की के ऊपर इतना बोझ पड़ा हुआ है पढ़ाई का, इतना बोझ पड़ा हुआ है, और कंपटीशन का दौर आया हुआ है। 85% नंबर लेने वाला भी डिप्रेस होकर बैठा हुआ है कि मेरे 90% क्यों नहीं आए। तो वेरी चैलेंजिंग। तो इस तमाम चैलेंजिंग और डेस्परेट सॉर्ट ऑफ माहौल में ये एनसीसी की ट्रेनिंग दोबारा होनी चाहिए। मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं, ये दोबारा होनी चाहिए। हमारे यंगस्टर्स को, यंग बच्चों को, यंग बच्चियों को जो कॉलेजेस में है, उनको ये फील आनी चाहिए, यूनिफॉर्म पहनने की फील आनी चाहिए, ये ड्रिल करने की फील आनी चाहिए। एनसीसी में फर्स्ट एड किस तरह देनी है, कॉन्फ्लिक्ट में किस तरीके से बिहेव करना है, डिसिप्लिन क्या चीज होती है, लीडरशिप क्या चीज होती है, किसी की लीडरशिप में कैसे आपने अपनी सर्विसेज देनी है, कोऑपरेशन क्या होता है, तमाम चीजें आप सीखते हैं। फिर बेसिक वेपन ट्रेनिंग क्या होती है, यू शुड नो दीज थिंग्स। ये एक स्किल है,
ये एक बहुत बड़ी स्किल है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तानी इदारों से, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, बिकॉज आई एम एन एजुकेशनिस्ट माई सेल्फ, been like that all my life, around 30 plus years, not 30, not that old, 23 years now. तो मैं इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं। देखें आजकल के जो हालात है, जिसमें हम ये चीजें फेस कर रहे हैं, जिसमें लाइट्स ऑफ हो रही हैं, जिसमें हर यंग आदमी की जरूरत है। देखें सिर्फ सोल्जर ने तो बॉर्डर पे जाके लड़ना है, पीछे गलियों में बाजारों में यंगस्टर्स ने खड़े होना है। इन यंगस्टर्स को बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनकी लीडरशिप ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनकी ये साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। और वो एनसीसी के कोर्सेज बहुत अच्छे तरीके से केटर करते थे। हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई। बाय द वे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि किस किस ने एनसीसी की ट्रेनिंग की हुई है, और मुझे ये भी पता चले कि हमारे बैचमेट्स कितने हैं भाई। और इट वंडरफुल फीलिंग्स एसोसिएटेड विद द एनसीसी। और अब हमें उसकी कदर महसूस होती है। मुझे नहीं पता कि क्यों उसको खत्म किया गया। उसको बहाल होना चाहिए। जमाने अमन में ही आप ट्रेनिंग करते हैं तो जमाने जंग में वो ट्रेनिंग काम आती है। ऐसा नहीं है कि आप देखें, आपने न्यूक्लियर वेपन हासिल कर लिए, आप न्यूक्लियर पावर बन गए, लेकिन देखें द क्लाउड्स ऑफ वॉर आर स्टिल अबव द हेड। ऐसे ही है ना, कॉन्फ्लिक्ट को आप अवॉइड नहीं कर सकते। आपका अगर नेबरहुड ऐसा है, हॉस्टाइल है, तो आपने अगर डिटरेंस हासिल कर भी लिया है तो यू डोंट नो अबाउट टुमारो। तो हमें अपनी यूथ को स्पेशली ट्रेन करना, जरूरी नहीं है यूथ को उठा के हमने आगे लेके जाना है फाइट करने के लिए। अगर कोई ये कॉन्सेप्ट देता है कि हम आर्मी किस लिए बनी हुई है, एयरफोर्स किस लिए बनी है, नेवी किस लिए बनी है, भाई दिस इज नॉट द थिंग। When army fights in the front, the youngsters, secure the back. ऐसे नहीं होता। तो मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि यार ये दोबारा होनी चाहिए। हमारे बहुत टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं, बेचारों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। वो देखे ना, वो बेचारे सुबह कॉलेजेस में होते हैं, शाम को एकेडमीज में होते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के या 9th-10th के जिन जिन बच्चों ने एग्जाम्स देने होते हैं बोर्ड के, आप उन लोगों के अगर पैटर्न्स को देखें तो बेचारे मशीन्स बने हुए हैं, मशीन्स। तो गेट देम आउट ऑफ दिस रूटीन फॉर 40 days आउट ऑफ दोज 2 years, और नॉट ओनली दैट दे वुड एंजॉय इट, दिस वुड मेक मेन आउट ऑफ बॉयज। अब हम अगर क्लासेस में जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी की क्लासेस में भी देखते हैं, तो जिस तरह हम लोग यूनिवर्सिटीज में थे, मैच्योर एक फीलिंग आती थी। वी न्यू व्हाट टू से, व्हाट टू एक्ट, हाउ टू से, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक। टीचर्स का पता होता था। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि बच्चों में ये चीजें मिसिंग है। अगर बच्चों में ये चीजें मिसिंग है, वो सिर्फ इस वजह से मिसिंग है कि हम लोगों ने कभी उनको कोई फिजिकल इस तरह की एक्टिविटी कराई नहीं लाइफ में। बाहर बच्चों को हम लोग नहीं जाने देते, बाहर का माहौल खराब है। दोस्तों के साथ फिरने नहीं देते कि पता नहीं कहां, क्योंकि दोस्त आजकल खराब है। तो रह के कोई एक्टिविटी आप कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, एंड दैट एक्टिविटी इज आइदर एनसीसी और वुमेन गार्ड। और बच्चों को ये जरूर करानी चाहिए, जरूर करानी चाहिए। जमाने अमन में ही, हालत अमन में ही हालत जंग की प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं है कि हालत अमन है तो जरूरत कोई नहीं है। तो अमन में ही आप जंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना। जंग में तो आपके पास टाइम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अब तो ना आप ट्रेनिंग की बात कर सकते हैं ना कुछ और, लेकिन फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years आपका एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें हर साल ये ट्रेनिंग हो, दोबारा इसको कंटिन्यू करें, कंपल्सरी करें, कंपल्सरी करें। मैं तो कहूंगा ये एक बहुत बड़ा एसेट होगा आपका। और कोई ऐसा बच्चा या बच्ची नहीं होगा जो अपनी मर्जी से ना करे। आपको कंपल्सरी करना भी नहीं पड़ेगा। आप देखें, बच्चे ऑप्ट करेंगे।
फिर एक और चीज, वो क्या है ना कि हमें याद है जब हम छोटे होते थे, 6 सितंबर 7 सितंबर 7 सितंबर का हम लोग वेट करते थे कि हम लोग जाएं पीएफ बेस चकलाला और तमाम एयरफोर्स के बेसिस पे, कि हम लोग फाइटर जेट्स को करीब से देखेंगे, उनको हाथ लगाएंगे, उनके नोज को, यहां तक के जो छोटे बच्चे होते थे जिनमें जरा दिलेरी होती थी, जरा पायलट से बात करते करते वो कॉकपिट में जाके बैठ के तस्वीरें खिंचवा आते थे। उसका फायदा क्या, मैं आपको बताता हूं ना। 7 सितंबर को हम लोग 6 सितंबर को जाते थे, आई थिंक रेस कोर्स ग्राउंड, वहां पे आर्मी की नुमाइश होती थी, मशाक भी वहां पे खड़ा होता था, इंस्पिरेशन थी ना। फिर एक मशाक के हम स्टंट्स देखते थे कि जिसमें वो ऊपर जाके पूरा बैरल रोल कर रहा है, हमें पता चला मशाक भी ये काम कर सकता है, पैराट्रूपिंग। और 7 सितंबर को हम लोग जाते थे पीएफ बेस चकलाला, C-130, A5, F6, F16, मैंने एक इस पे कई वीडियोस बनाई है। F16 तो हम लोग जवान ही F16 को देख देख के हुए। पाकिस्तान में जब F16 आए, उस वक्त से लेकर अब तक F16 have captivated the imagination of all the young people in Pakistan। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि हम लोग जाया करते थे 6 सितंबर 7 सितंबर को हम लोग पीएफ बेस चकलाला में हम लोग जाते थे, और वो जो एक फीलिंग होती थी, अगेन जो बच्चे देख रहे हैं ऑफ कोर्स 20s में 30s में, वो तो क्योंकि उसके बाद ऐसा कोई टेररिज्म का एक वो चीज चली कि जाहिर है एयरफोर्स वालों को भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा, जाहिर है इतने आपके इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं। लेकिन जो सीनियर हजरात, जो मेरी उम्र के हजरात हैं या जो मुझसे सीनियर हैं, दे कैन रिलेट कि हम लोगों ने कैसी यूथ गुजारी थी, और कितनी बड़ी एक इंस्पिरेशन होती थी कि हमारी आंखों के सामने एक एयरक्राफ्ट खड़ा है, जहाज खड़ा है, कोशिश होती थी हाथ लगा के चेक कर, हाथ लगा के, तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। फिर अभी भी याद है जो F-16 मिराज, मेरे ख्याल में ये दो तैयार है, और F-7, आई डोंट नो अबाउट F-7 PG, F-16 और मिराजेस, इनके जब फ्लाई पास्ट होते थे, तो वो फ्लाई पास्ट क्या होता था, मतलब वो क्या स्टंट्स करता, वो स्टंट ये करता था, हम खड़े होते थे पुरानी रनवे पे, पीएफ बेस चकलाला की पुरानी जो ओल्ड रनवे है, अब तो बड़ी रनवे है जो कमर्शियल एयरलाइंस के लिए, जो पीएफ बेस चकलाला की ओल्ड रनवे होती थी, जहां पे इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट, RIC, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बिल्कुल सामने जो गेट था, वहां पे खड़े होते थे। तो ये एयरक्राफ्ट F-16 जाता था, एक टर्न लेके आता था और एक स्ट्रेट पास, फिर आगे गया, फिर टर्न लिया, एक स्ट्रेट पास, और वो भी होता था 1500 फीट अबव द ग्राउंड। लेकिन उस वक्त वो फ्लाई एंड नथिंग एल्स। हमने बचपन में F-16 को कभी वो काम करते नहीं देखा जो अब हम F-16 को करते देखते हैं। ये तो हमें ये YouTube से पहले पता चला यार F-16 ये काम भी करता है, F-16 ये मनूवर्स भी करता है। ये जब YouTube, जब आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर और गैजेट्स आए, तो हमें तो फिर पता चला यार ये F-16 तो बड़े बड़े काम करता है। और फिर पाकिस्तानी पायलट्स ने भी ये काम करने शुरू किया। ऑफ कोर्स पाकिस्तानी पायलट्स को डू एवरीथिंग इन द कॉम्बैट, लेकिन उस वक्त तो हम बहुत ही सिंप्लीफाइड लाइफ गुजार रहे थे, आई बिलीव। लेकिन वी रिमेंबर द गुड ओल्ड डेज। तो मैं ये समझता हूं अगर सिक्योरिटी सिचुएशन कुछ बेहतर हुई है, तो आप बेशक एयरफोर्स वाले बेशक सख्त तरीन चेकिंग करने के बावजूद आप सख्त तरीन चेकिंग करें, लेकिन इन यंगस्टर्स को, इन बच्चों को, बच्चियों को, स्कूल कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के, इनको 7 सितंबर को जाने दें, इनको देखने दें, इनको अपने एयर एसेट्स देखने दें। आप देखें हम चेंज हो गए, हमारी जनरेशन इज डिफरेंट। हमारी जनरेशन तो आइडियलाइज करके फाइटर पायलट्स को, इस जनरेशन के पास तो और भी बहुत सारी चीजें हैं आइडियलाइज करने को, लेकिन ये बच्चे भी देखें क्या हमारे क्या एसेट्स हैं, वो रिलेट करेंगे, वो इन चीजों के साथ दे कैन हैव द सेम फीलिंग्स। मैं ये बिलीव करता हूं कि होना चाहिए। आप चेकिंग बहुत सख्त कर दें, आप अच्छा चलें ठीक है, वो पब्लिक को बीच में ना लेके आए, हमें भी ना इजाजत दें। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे बच्चियों को, इनको 7 सितंबर को जाने दें।
अपने एसेट्स को देख लेने दें, इनकी जैसे मर्जी चेकिंग करें। लेकिन वो एक फीलिंग ये C130, अच्छा जो जो सुन रहा है मेरी बात और वो मेरी एज या मेरे से बड़ी एज का है, चकलाला में हमेशा C130 बिल्कुल सामने एंड पे खड़ा होता था, बिल्कुल सामने, बड़ा, बहुत बड़ा C130। हमें तो ये पता होता था ये बहुत बड़ा जहाज है। फिर पता चला C-17 ग्लोब मास्टर भी है, फिर गैलेक्सी भी है, फिर एंटोनोव AN-225 भी है। तो वो फीलिंग मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये सिर्फ वो मेरे व्यूअर्स समझ सकते हैं जो 44-45 ईयर्स और इससे ऊपर के हैं, कि क्या वो फीलिंग होती थी। मैं ये चाहता हूं कि यार हमारी यूथ से ये चीज ना जाए। ये यूथ बहुत प्रेशर में होती है, हमारी यूथ। मैं इसकी जितनी तारीफ करूं, मैं 23 साल से पढ़ा रहा हूं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। मैं हर आने वाली नई जनरेशन को सल्यूट करता हूं जिस प्रेशर्स को वो फेस करते हैं। मैं सल्यूट करता हूं। आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त जो ये कहता है हमने बड़ी मेहनत की थी, तुम्हें क्या पता। मैं ये कहता हूं कि आप लोगों को जो चैलेंजेस का सामना है, शुक्र है हम पहले आगे थे। जितने प्रेशर्स का सामना आप लोगों का है, शुक्र है हम लोगों ने वो प्रेशर्स नहीं देखे। आप लोग बहुत प्रेशर्स में पढ़ते हो, आप लोगों के ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर है। हम कभी इतना नहीं पढ़ते थे जितना आप पढ़ते हो, जितना आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन का प्रेशर है। हमें तो फिर वालिदैन छोड़ देते थे तो हम मगरिब तक आराम से फिरते रहते थे, कई दफा इशा के बाद घर आते थे। अब मैं इस चीज को कंटेस्ट नहीं कर रहा कि पेरेंट्स सही करते हैं गलत करते हैं, लेकिन बाहर नहीं जाना, बाहर की एनवायरनमेंट अच्छी नहीं है। दोस्तों के साथ नहीं जाना, दोस्तों का कुछ पता नहीं है। मोबाइल यूज नहीं करना, मोबाइल के ऊपर, और एवरीवन हैज अ रीजन फॉर डूइंग दैट। मैं सिर्फ उन प्रेशर्स की बात कर रहा हूं। तो प्रेशर्स, और फिर पढ़ना, और पढ़ना भी फिर उतना है कि आप 6 घंटे कॉलेज में और 4-5 घंटे आप अकेडमीज में दे रहे हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं यार क्या प्रेशर्स आप लोग अपने दिमाग में बना रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त होगी कि यार और कुछ नहीं तो ये एनसीसी और विमेन गार्ड्स, आई थिंक ये वो नाम था, ये दोबारा से स्टार्ट करें। 6-7 सितंबर को अपनी दोबारा से उन एक्टिविटीज का आगाज करें, और उसमें स्पेशली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बच्चों और बच्चियों को बुलाएं। इनको अपनी डिफेंस इक्विपमेंट देखने दें, बैठने देने कॉकपिट में, इनकी स्क्रूटनी करें, इनकी क्लियरेंस करें, इनको बैठने दें। हम जो लोग हैं हमें बेशक अंदर घुसने भी ना दें। इन यंग बच्चों को वो जो एक हमारी फील थी ना, वो उससे बिल्कुल निकाले ना, महरूम ना करें उस फीलिंग से। वो मैजिकल फीलिंग थी, वो हमारी जनरेशन की मैजिकल फीलिंग थी। वो क्यों फीलिंग अभी नहीं आती? वो यंगस्टर्स को हम ब्लेम तो करते हैं यार कि आप में वो फीलिंग नहीं है। वो बेचारों की कहां से फीलिंग आए? डिफेंस इक्विपमेंट की जो नुमाइश होती थी उसके गेट उनके लिए बंद हुए हैं, ठीक है। एनसीसी और वुमेन गार्ड वो नहीं हो रहा। आप अपॉर्चुनिटीज दीजिए, और मेरी रिक्वेस्ट है जो भी डिसीजन पावर मेकिंग में है कि इफ दैट कैन बी डन, ये 2 चीजें जरूर बहाल करें और हमारे यंगस्टर्स को दोबारा से इस फील्ड में लेके आए, ताकि वो प्रेशर्स के अलावा वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके ना निकलें, मेन एंड वेमेन, मैच्योर मेन एंड वेमेन बन के निकलें। तो जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय द वे, आज मेरी इन बातों पे कमेंट जरूर कीजिएगा। आई वांट टू सी दैट हु आर ऑफ माय एज मेट्स ओवर हियर, माय सीनियर्स, माय जूनियर्स। आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, मुझे जरूर बताइएगा। बात कोई और करनी थी, वीडियो किसी और चीज पे बना दी। 22 मिनट गुजर गए तो मेरे ख्याल में चलें। आज के लिए इतना ही काफी है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। अल्लाह हाफिज।